हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिला रावत हल्द्वानी उत्तराखंड से अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी को एक एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। अपने टेरेस गार्डन पे, अपने गार्डन में या कहीं पर भी एक एक पौधा लगाकर औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। मैंने अपने टेरेस गार्डन में कुछ पौधे लगा रखे हैं। मेरे यहाँ पर नींबू का पेड़ है, इसमें नींबू लगे हैं। ये शिमला मिर्ची के पौधे हैं, शिमला मिर्च लगनी शुरू भी हो गई है इसमें, तो इससे थोड़ी हरियाली भी रहती है और ऑर्गेनिक सब्ज़ी खाने को भी मिल जाती है। मेरे आसपास सभी लोगों ने अपने गार्डन में कुछ न कुछ पौधे ज़रूर लगा रखे हैं। इसी प्रकार प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए, हमें ये पौधे लगाने के लिए अपने बच्चों को भी जागरूक करना चाहिए कि हर बच्चा एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। यदि आप घूमने के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि लोग पहाड़ों में नदियों वाली जगह पर घूमने जाते हैं और वहाँ कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिसमें प्लास्टिक सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले खुद जागरूक होना ज़रूरी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने टेरेस गार्डन में या लॉन में कुछ न कुछ एक छोटा पौधा ज़रूर लगाइए आज के दिन। उससे जो है हमारा आसपास का वातावरण जो है स्वच्छ और शुद्ध रहेगा। यहाँ पर मैंने अपने लॉन में भी कुछ प्लांट लगा रखे हैं। यहाँ पर नीचे भी हमने प्लांट लगा रखे हैं, हरा भरा भी दिखता है। और हाँ, हमारे आसपास देखिए सभी ने अपने अपने टेरेस गार्डन में या लॉन पर सभी ने कर रही हैं। ये लग रहा है हमारे वहाँ कार्की जी के वहाँ पौधा, मिसिस कार्की अपने घर में पौधा रोपण कर रही हैं और साथ में मैडम भी हैं। हम आज सब एक दूसरे के घर में जाके पौधा रोपण कर रहे हैं। इन्होंने ये अपराजिता का पौधा लगा रखा है। इसमें बहुत अच्छा सुंदर पर्पल कलर का फूल आता है। ये शिव जी को और विष्णु भगवान को, भगवती मैया को इसका फूल चढ़ाया जाता है। इस समय हम हैं रौतेला मैडम के घर में। उन्होंने भी देखिए अपने घर में बड वृक्ष भी लगा रखा है और भी प्लांट लगा रखे हैं। ये बेलपत्री का पौधा भी लगा रखा है उन्होंने।
ये देखिए उन्होंने अपने लॉन में भी कितने अच्छे प्लांट लगा रखे हैं। शो प्लांट है और हरियाली भी हो रही है खूब। पर्यावरण सारे मोहल्ले में हो रहा ये है सर हमारे मोहल्ले भी करवा भाई। पर्यावरण दिवस के बारे में आप कुछ बताएंगे, क्यों मनाया जाता है ये? क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण ज्यादा ये है यार, क्या जब देना ही है तो उसी हिसाब से फिर गेटअप हो जाएगा ना, गेटअप हो जाएगा। बहुत फायदेमंद रहती है। यह है एरोकेरिया का पौधा। ये हैं तारा भट्ट मैडम जो कि डिग्री कॉलेज हल्दचौड़ में ना मैम, हल्दचौड़ में हैं। उनके वहाँ पर भी पौधारोपण हो रहा है। आप धोई में डाल। ये मैडम ने भी अपराजिता का पौधा लगाया है यहाँ पर। उसमें और डाल दीजिए, पानी तो है ही। नहीं, इसमें है पानी, इसमें है, गमले में तो बाद में डालेंगे ना। तो अब अच्छा मैडम बोलिए अब आप। धन्यवाद शीला जी, आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि पड़ोसियों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए आपने सभी के घरों में जाकर एक एक पौधा लगवाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो है, किसी भी चीज़ की शुरुआत तब होती है जब हमें लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना होता है जी। तो पहले तो जनसंख्या कम थी और लोग कम थे, मकान कम थे, तो जंगल कटे नहीं थे, हरियाली हर जगह थी और पानी में प्रदूषण नहीं था। तो इन चीज़ों की या इसकी और जागरूकता की हमें आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 1973 में यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने और कुछ देशों ने आपस में मिलकर ये देखा कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने इस बात की डिमांड रखी और स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में है, स्टॉकहोम में एक मीटिंग कराई गई जिसमें सभी देशों को आगाह किया गया कि उन्हें पर्यावरण दिवस के रूप में एक दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उसी दिन ये तय हुआ कि 5 जून को हर वर्ष जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और हर साल इसकी एक पर्यावरण से रिलेटेड एक अलग अलग थीम होती है। तो पहले साल जब ये पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो इसकी थीम थी वन अर्थ। तो वन अर्थ का मतलब एक धरती। कहने का मतलब है हमारे पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही धरती है। यदि हम इस धरती को बचा कर नहीं रखेंगे, इसके पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो इससे आने वाले समय में हमें बहुत हानि उठानी पड़ेगी और यह धरती जो है हमारे रहने लायक नहीं रहेगी। तो इसको जागरूक करने के लिए पहले वर्ष जो है इसे वन अर्थ के नाम से इसको मनाया गया। उसके बाद हर साल ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और कोई ना कोई देश जो है इसे अपने यहाँ पे सेलिब्रेट करता है। तो 2023 में इसकी थीम थी नो प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि आप लोगों ने अखबारों में सुना ही होगा कि जो हमारे समुद्र हैं उनमें करीब 20,000 टन जो है प्लास्टिक पाया गया। अगर इतना कचरा पानी में रहेगा तो हमारा तो पानी भी पॉल्यूट हो जाएगा और ये पानी तो पीने लायक भी नहीं रहेगा। तो उस वर्ष जो है 2023 में प्लास्टिक के प्रति तभी था, प्लास्टिक उन्मूलन अभियान भी चलाया गया था और हल्द्वानी में भी कई जगह पे प्लास्टिक बंद करो, नैनीताल के स्कूल्स कॉलेजेस में भी प्लास्टिक बंद करो, ये कहा गया। अब इस साल जो हमारा थीम है, वो है लैंड की पुनर्स्थापन, डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण को रोकना तथा जो ड्रॉट्स होते हैं यानी अकाल होता है, अकाल से अपनी पृथ्वी को बचाना। तो हमें इसके लिए, अकाल से अपने आप को बचाने के लिए तो हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। वैसे तो मिसेस रावत ने आपको अपने वीडियो में बहुत कुछ बता दिया होगा, लेकिन अगर हम एक आम तौर पर कहें कि जैसे आजकल के हमारे छोटे बच्चे होते हैं या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको यदि हम बचाना चाहें कि भाई आप कैसे अपने पर्यावरण को बचा सकते हो,
तो बड़े तौर पे तो देश जो है, जैसे जंगलों को काट कर हम लोग इतने बड़े बड़े मकान बना दे रहे हैं, तो हमारा पर्यावरण तो वैसे ही ख़त्म हो जा रहा है। तो हमें जो इतना ज़्यादा हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ खोल रहे हैं, उनसे जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उन्हें हमें बचाना पड़ेगा। आधुनिकीकरण के दौर में क्या हो रहा है कि हर देश जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि उसकी वजह से हमारा पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, ओजोन का डिप्लीशन हो गया है। तो अभी हमें सबसे पहले अपने बच्चों को ये बताना है कि वो जो है एनर्जी को वेस्ट ना करें। एनर्जी का मतलब जैसे घर में बिजली जलाते हैं तो अगर कोई कमरे में नहीं है तो बिजली को बंद कर दें, फ़ैन को बंद कर दें, और यदि पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। यदि पानी नल फालतू में खुला है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, तो उस नल को वो बंद कर दें। और एनर्जी को कम यूज़ करने का मतलब ज़रूरी नहीं है आप हर जगह गाड़ी में जाएं या स्कूटर में जाएं। आप पैदल भी जा सकते हैं जहां संभव हो, और आप साइकिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर की एक्सरसाइज भी होगी और आप एनर्जी को भी बचाएंगे या पेट्रोल को भी बचाएंगे। और इसके अलावा हम लोग को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, और अपने आसपास सराउंडिंग्स में कम से कम हमारे धरती का स्वर्ग है वहाँ। अब दीदी बताएंगी, ये है हमारी शीला दीदी, तो वो भी बताएंगे आपको पर्यावरण के बारे में, उनसे भी सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज पर्यावरण दिवस है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और हम लोग को अपनी प्रकृति को संरक्षण देने के लिए बहुत कुछ करना है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा पर्यावरण कितना दूषित हो चुका है, और गर्मी का ये आलम है कि आदमी क्या जानवर क्या हर कोई परेशान है। तो हम लोग को थोड़ी जागरूकता दिखानी चाहिए और पेड़ पौधों को संरक्षित करना चाहिए। जितना हो सके अपने से पेड़ पौधे लगाइए, प्रकृति को संरक्षण दीजिए, जीवन को बचाइए। हम सबका यही एक उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। तो पर्यावरण के बारे में मैडम और दीदी ने बहुत सारी जानकारी हम लोगों को भी दी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।